जय श्री महाकाल। आज हम सभी हरतालिका तीज के व्रत के बारे में समझेंगे और उसकी कथा सुनेंगे। हरतालिका तीज के व्रत की पूजन सामग्री इस प्रकार है। पूजा करने के लिए आपको लकड़ी का पटा, लाल रंग का कपड़ा, साफ मिट्टी, दीपक, रुई, घी, धूप, कपूर, रोली, अक्षत, गंगाजल, फूलों की माला, दूध, दही, शक्कर, शहद तथा मौसम के अनुसार जो भी फल हो आपके पास होना चाहिए। मिठाई, पान, सुपारी, एक सुहाग का पिटारा जिसमें सभी सुहाग की वस्तुएं आपके पास होना चाहिए। इसके बाद व्रत करने की विधि को समझिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को व्रत वाले दिन सूर्योदय के साथ ही जाग जाना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर साफ वस्त्र पहन लें। अपने घर में पूजा स्थान पर आंगन को साफ कर लें। फिर वहाँ पर आटे का चौक बनाएं। मिट्टी से शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाएं और वहाँ पर लकड़ी का पटा रखें। लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर शंकर पार्वती जी की मूर्ति रखें। दूध, दही, शक्कर, शहद, पानी को उचित मात्रा में मिलाकर पंचामृत बनाएं। एक पात्र में थोड़ा सा पानी रखें। अन्य सभी सामग्री भी वहाँ पर रख लें। इतना करने के बाद में अब पूजा प्रारंभ करें। आप स्वयं कुश या ऊन के बने हुए आसन पर बैठें। फिर श्री गणेशाय नमः कहकर श्री गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करने के बाद फिर शंकर पार्वती जी को प्रणाम करें। फिर रुई व घी से बने हुए दीपक को जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और अपने मन में ओम नमः शिवाय कहते हुए एक एक वस्तु को अर्पित करें। पहले आपको रोली चावल लगाना है, फूलों की माला पहनाना है, फल और मिठाई समर्पित करना है, पंचामृत एवं पानी रखें। अंत में पान सुपारी समर्पित करें। इस प्रक्रिया को नैवेद्य समर्पित करना कहते हैं। इसके बाद में मूर्तियों को प्रणाम करें। हरतालिका तीज की व्रत कथा को पढ़ें। यदि कई महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हैं तो एक महिला हरताल तीज की व्रत कथा को पढ़कर सुनाएं। अन्य सभी महिलाएं शांति से सुनें। इसके बाद में सभी लोग जयकारा लगाएं। भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। इसके बाद में भगवान शंकर व माता पार्वती जी को प्रणाम करते हुए कहें, हे शिव महाकाल शंभु, आपको नमस्कार है। हे शिवा शिवप्रिया कल्याणकारिणी जगत धात्री, आपको नमस्कार है। जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं ऐसे भगवान को नमस्कार है। आप दोनों ही इस नश्वर संसार में भय संताप से मेरी रक्षा करें। आप मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा व उन्नति करें। मुझे और मेरे समस्त परिवारजनों को सद्मार्ग में प्रेरित करें। इसके बाद कपूर जलाकर आरती गाएं, भगवान शंकर की आरती उतारें। इसके बाद पंचामृत और फल मिठाई प्रसाद की भांति सबको वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। व्रत का पाठ करें। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होता है। अब आप व्रत के महत्व को समझिए। इस व्रत को करने से शंकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अति उत्तम फल प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है और संपन्न घरों में उनका विवाह होता है। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है। वह स्वस्थ रहकर दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। परिवार में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करके अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज की व्रत कथा इस प्रकार है। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद जी,
यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुमने मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन में अपना पति मान लिया था। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से तुम्हें सुझाव मिला। वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देंगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने के लिए साधना करोगी। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित हुए और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और मेरी आराधना की, जिससे मैंने प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता को कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा को स्वीकार कर लिया और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह कराया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। हे देवी, इस प्रकार इस व्रत को करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह 7 जन्म तक राज्य, सुख और भाग्य को भोगता है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनाहार करती है, व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुखित होकर जीवन व्यतीत करती है तथा घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अन्नाहार करने वाली शूकरी, फल खाने वाली वानरी, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सर्पिणी, मांस खाने वाली बाघिन, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीजें खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य को इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत सुनाया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार हरतालिका तीज की व्रत कथा समाप्त होती है। जय श्री महाकाल।